मैं डॉक्टर सरिता आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण और साधन पर चर्चा व्यक्त करती हूँ। सामाजिक नियंत्रण के साधनों के संबंध में गुरविच ने बताया है कि आज समाज में सामाजिक नियंत्रण के इतने साधन उपलब्ध हैं कि उनका वर्णन कर सकना आसान नहीं है। फिर भी सामाजिक वैज्ञानिकों ने सामाजिक नियंत्रण के कुछ साधनों का वर्णन किया है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला, जनरीति। दूसरा, लोकाचार। तीसरा, प्रथाएं। चौथा, धर्म। पांचवा, परिवार। छठा, खेल साथी। सातवां, शिक्षण संस्थाएं। और आठवां, कानून। तो सर्वप्रथम हम इसका जो पहला पॉइंट है जनरीति या लोकरीति, इस पे चर्चा करते हैं। काम के वे तरीके जो समाज के आम लोगों द्वारा अपनाए जाते हैं जनरीति कहलाते हैं। प्रत्येक समाज में खान पान, बोलचाल, रहन सहन, वेशभूषा, स्वागत सत्कार आदि की अपनी जनरीति होती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसके अनुसार आचरण करता है, फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित एवं नियंत्रित रहता है। यह नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है, जिसका पालन व्यक्ति स्वभावतः करता रहता है। दूसरा पॉइंट, लोकाचार या रूढ़ि। जिन जनरीतियों में समूह कल्याण की धारणाएं जुड़ जाती हैं उसे ही लोकाचार कहा जाता है। जैसे तन ढकने के लिए वस्त्र का उपयोग, विवाह पूर्व यौन क्रिया निषेध एवं हिंदुओं में गोमांस निषेध आदि लोकाचार के अनुसार आचरण करना अनिवार्य है। इसके दो कारण हैं। एक ओर लोकाचार व्यक्ति के स्वभाव को गढ़ते रहते हैं और दूसरी ओर वे व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। ये दोनों ही तरीके व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावशाली रूप में निर्धारित एवं नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार लोकाचार जनरीति की तुलना में नियंत्रण का शक्तिशाली अनौपचारिक साधन है। तीसरा पॉइंट, प्रथाएं। जब लोकाचार का पालन दृढ़ता के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी होता है तो वही प्रथा बन जाते हैं। इस अर्थ में प्रथाएं जनरीति और लोकाचार की तुलना में अधिक दृढ़ होती है। प्रथाएं सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने का अनौपचारिक तथा अप्रत्यक्ष रचनात्मक साधन है। इस कार्य को यह दो रूपों में करती है। पहला, इसके माध्यम से व्यक्ति समाज स्वीकृत आचरण को स्वेच्छा से अपनाता है। इससे समाज में एकता व स्थिरता बनी रहती है। दूसरा, प्रथाएं निश्चित आचरण के विरुद्ध जाने पर दंड की व्यवस्था करती है। जैसे सामाजिक आलोचना, हुक्का पीना बंद करना, सामाजिक बहिष्कार आदि। इन दंडों के भय से भी व्यक्ति प्रथाओं का पालन करते हैं। चौथा, धर्म। धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। मेलिनोविस्की ने धर्म को इस रूप में स्पष्ट किया है। धर्म क्रियाओं की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है। रिलीजन इज मोड ऑफ एक्शन एज वेल एज सिस्टम ऑफ बिलीफ। धर्म संबंधी विश्वास व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करता है। धर्म स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, मोक्ष प्राप्त आदि के माध्यम से नियंत्रित करता है। धर्म के अनुकूल कार्य करने से स्वर्ग और विपरीत करने पर नरक में जाना पड़ता है। इसी तरह मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्मानुसार आचरण आवश्यक है। साथ ही धर्म के विरुद्ध जाने पर कहीं जीवन में बड़ा अहित न हो जाए आदि विश्वास के कारण व्यक्ति का जीवन नियंत्रित होता आया है। पांचवा पॉइंट, परिवार। परिवार व्यक्तियों का अपेक्षाकृत छोटा एवं स्थायी समूह है, जिसके सदस्यों में प्राथमिक संबंध होते हैं
और जो जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़े होते हैं। यह सामाजिक नियंत्रण की सीख जन्म से ही प्रारंभ कर देता है। फलस्वरूप परिवार का प्रभाव व्यक्ति के आचरण पर ज़्यादा पड़ता है। परिवार समाजीकरण के क्रम में यह गुण विकसित करता है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, हम अनुशासन का पालन करें, कानून की अवहेलना न करें आदि। साथ ही परिवार की इज्जत के ख्याल से भी समाज विरोधी कार्यों से बचा जाता है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली अभिकरण परिवार है। छठा, खेल साथी। खेल साथी प्राथमिक समूह का एक ऐसा आदर्श रूप है जो परिवार के बाद बच्चों का पहला मिलाप स्थल है। खेल साथी अनेक रूपों में व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करता है, जैसे मिलजुल कर खेलना, खेल के नियमों का पालन करना, अनुशासन में रहकर खेलना, खेल प्रधान के आदेशों का पालन करना एवं हार जीत की स्थिति में विचलित न होना आदि। अतः खेल साथी समूह नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। सातवां, शिक्षण संस्थाएं। वर्तमान समय में सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण शिक्षण संस्थाएं हैं। फिलिप्स ने लिखा है, शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। एजुकेशन इज द इंस्टीट्यूशन हुज सेंट्रल वैल्यूज हैव टू डू विथ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। यह वह ज्ञान है जो वास्तविकता एवं वैज्ञानिकता की पहचान करता है। शिक्षण संस्थाओं के अनेक लिखित नियम होते हैं जिनका पालन अनिवार्य होता है, अन्यथा संबंधित व्यक्ति दंडित होते हैं। साथ ही शिक्षा तर्क व बुद्धि का विकास कर समाज की मान्यता के अनुसार जीने एवं नियंत्रित होने की सीख प्रदान करती है। आठवां, कानून। कानून आधुनिक काल का सबसे महत्वपूर्ण व शक्तिशाली औपचारिक साधन है। रॉस ने लिखा है, कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट यंत्र है जिसे समाज स्वयं क्रियाशील बनाता है। लॉ इज द मोस्ट स्पेशलाइज्ड एंड हाईली फिनिश्ड इंजन ऑफ सोशल कंट्रोल इम्प्लॉयड बाय सोसाइटी। जब जनरीति लोकाचार, प्रथा, धर्म, परिवार आदि नियंत्रण करने में असफल हो जाता है तब वहाँ कानून व्यक्ति को नियंत्रित करता है। यह कार्य कानून अनेक तरह से करता है। कानून की नज़र में सब बराबर है। यह कार्य कानून अनेक तरह से करता है। कानून की नज़र में सब बराबर है। अधिकार और कर्तव्य को परिभाषित कर समाज के अनुकूल जीने की सीख लेकर असामाजिक एवं अपराध के कार्यों से संबंधित दंड की व्यवस्था पुलिस एवं अदालत द्वारा। इस रूप में कानून से बड़ा स्वेच्छाचारी भी डरता है एवं नियंत्रित होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण वह साधन हैं जो कि सामाजिक नियंत्रण के सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उपरोक्त महत्वपूर्ण साधन के अलावा नैतिकता, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाएं, प्रचार, नेतृत्व, सामाजिक उत्सव आदि भी व्यक्ति को नियंत्रित करने के साधन हैं जिसकी भूमिका भी बहुत अहम होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह लेक्चर आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक एवं लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू।